क्या हुआ जब भगवान से अपने ही दिए हुए वरदान से संकट में पड़ गए। वृकासुर की अद्भुत कथा। कल्पना कीजिए, यदि कोई व्यक्ति ऐसा वरदान मांग ले कि जिसके सिर पर वह हाथ रख दे उसी क्षण उसकी मृत्यु हो जाए, तो क्या होगा। जरा सोचिए, यदि उसी वरदान की परीक्षा लेने के लिए वह स्वयं भगवान महादेव के पीछे पड़ जाए। आखिर भगवान शिव को तीनों लोकों में अपनी रक्षा के लिए क्यों भागना पड़ा और किसने उन्हें इस भयंकर संकट से बचाया। आइए श्रीमद् भागवत महापुराण की इस अद्भुत और रहस्यमय कथा को जानते हैं। श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा, हे राजन, ब्रह्मा, विष्णु और महादेव तीनों ही देव शाप और वरदान देने में समर्थ हैं, किंतु एक अंतर है। भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव अपने भक्तों की थोड़ी सी तपस्या से भी शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और कभी कभी तुरंत वरदान दे देते हैं, जबकि भगवान श्री हरि विष्णु अत्यंत विचार करके ही किसी को वरदान प्रदान करते हैं। इसी सत्य को समझाने के लिए एक प्राचीन घटना प्रसिद्ध है। बहुत समय पहले शकुनी का पुत्र वृकासुर नाम का एक अत्यंत क्रूर और दुष्ट असुर था। उसके मन में अपार शक्ति प्राप्त करने की लालसा थी। एक दिन मार्ग में उसकी भेंट देवऋषि नारद से हुई। वृकासुर ने पूछा, हे देवऋषि, तीनों देवताओं में कौन सबसे जल्दी प्रसन्न होता है। नारद जी मुस्कुराए और बोले, यदि शीघ्र वरदान चाहिए तो भगवान शंकर की आराधना करो। वे अपने भक्तों के प्रेम से तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। बस इतना सुनना था कि वृकासुर सीधे हिमालय के पवित्र केदार क्षेत्र पहुंच गया। वहां उसने अग्नि को भगवान शिव का मुख मानकर ऐसी भयंकर तपस्या आरंभ की कि देवता भी विचलित हो उठे। वह अपने शरीर का मांस काट काट कर अग्नि को अर्पित करने लगा। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, पूरे 6 दिन बीत गए, लेकिन भगवान शिव के दर्शन नहीं हुए। अब वृकासुर अधीर हो गया। 7वें दिन उसने निश्चय किया, यदि आज भी भगवान शिव नहीं आए तो मैं अपना सिर काटकर अग्नि को समर्पित कर दूंगा। जैसे ही उसने कुल्हाड़ी उठाई, उसी क्षण अग्निकुंड से दिव्य प्रकाश फूटा। स्वयं भगवान महादेव प्रकट हो गए। उन्होंने तुरंत वृकासुर का हाथ पकड़ लिया और प्रेम से कहा, वत्स, बस करो, मैं तो केवल एक लोटा जल चढ़ाने से भी प्रसन्न हो जाता हूँ। तुम अपने शरीर को व्यर्थ कष्ट क्यों दे रहे हो। मांगो, जो चाहो वरदान मांगो। यहीं से कथा ने सबसे भयावह मोड़ लिया। वृकासुर बोला, मुझे ऐसा वर दीजिए जिसके सिर पर मैं हाथ रखूं वह तुरंत भस्म हो जाए। क्षण भर के लिए भगवान शिव मौन हो गए। उन्हें आभास हो गया कि यह वरदान भविष्य में संकट बन सकता है, किंतु भक्त को निराश करना भी उनके स्वभाव में नहीं था। उन्होंने वरदान दे दिया और यही वरदान आगे चलकर स्वयं भगवान शिव के लिए संकट बन गया। वरदान मिलते ही वृकासुर के मन में एक दुष्ट विचार आया, यदि मैं पार्वती जी को प्राप्त कर लूं। लेकिन उससे पहले वह अपने वरदान की परीक्षा करना चाहता था और परीक्षा के लिए उसने स्वयं भगवान शिव के सर पर हाथ रखने का प्रयास किया। यह देखकर भगवान शिव भी चकित रह गए। अब आरंभ हुई तीनों लोकों की सबसे अद्भुत दौड़। वृकासुर पीछे और भगवान शिव आगे। वे पृथ्वी, स्वर्ग, दिशाओं और लोकों में दौड़ते रहे। देवता असहाय थे। ब्रह्मा जी भी कोई उपाय न खोज सके।
अंततः भगवान शिव वैकुंठ पहुँचे और भगवान श्री हरि विष्णु की शरण ली। भक्त वत्सल भगवान विष्णु तुरंत सब समझ गए। उन्होंने अपनी योगमाया से एक तेजस्वी द्रव्य ब्रह्मचारी बालक का रूप धारण किया। उनके मुख से दिव्य आभा निकल रही थी। वे मुस्कुराते हुए वृकासुर के सामने पहुँचे और अत्यंत विनम्रता से बोले, दानवराज, आप बहुत थके हुए प्रतीत होते हैं। पहले थोड़ा विश्राम कीजिए, फिर बताइए आप इतनी शीघ्रता में कहाँ जा रहे हैं। भगवान के मधुर वचनों से वृकासुर का क्रोध शांत होने लगा। उसने पूरी कथा सुना दी। तब ब्रह्मचारी रूप में भगवान विष्णु मुस्कुराकर बोले, क्या आपने बिना परीक्षा किए ही भगवान शिव की बात मान ली? यदि उनका वरदान सच है तो पहले अपने सिर पर हाथ रखकर देख लीजिए। भगवान की योगमाया ने वृकासुर की बुद्धि भ्रमित कर दी। उसने बिना सोचे समझे अपना हाथ अपने ही सिर पर रख लिया और अगले ही क्षण भीषण विस्फोट हुआ। उसका सिर फट गया। वह वहीं धरती पर गिर पड़ा। आकाश से देवताओं ने पुष्प वर्षा की। जय श्री हरि, हर हर महादेव के जय घोष से पूरा आकाश गूंज उठा। भगवान शिव उस भयंकर संकट से मुक्त हुए। तब भगवान श्री हरि विष्णु ने भगवान शिव से कहा, देवादिदेव, जिसने महापुरुषों का अपमान किया और अपने ही पापों का साथ दिया, उसका अंत इसी प्रकार होता है। अधर्म अंततः स्वयं अपने विनाश का कारण बनता है। इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है, ईश्वर की कृपा तभी कल्याणकारी होती है जब उसके साथ विवेक भी जुड़ा हो। शक्ति यदि अहंकार और अधर्म के लिए प्रयोग की जाए तो वही शक्ति विनाश का कारण बन जाती है। इसलिए सदैव भक्ति, विनम्रता और सद्बुद्धि का मार्ग अपनाना ही सच्चा धर्म है। जय श्री हरि विष्णु, हर हर महादेव।